और वो सब गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए जमुना के तट पे पहुंची हैं, कृष्ण से मिलना चाहती हैं। लेकिन जब कृष्ण से मिलने गई तो कृष्ण कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियमेव करवाणि वह। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम आई क्यों हो? तुम अपने घर वापस चली जाओ, तुम यहां मत रहो, तुम अपने अपने घर वापस जाओ। यहां पर पूर्ण ब्रह्म होकर ही कृष्ण ने उपदेश दिया, पूर्ण ब्रह्म की तरह है गोपियों को उपदेश दिया श्री कृष्ण ने। हे गोपियों, जो अपने पति की सेवा मन क्रम वचन से देवी करती हैं, उनसे बड़े बड़े देवी देवता भी उनकी आज्ञा का अनुपालन करते हैं। रात्रि में घर छोड़ के जाना ये अच्छी बात नहीं। देवियों को कभी भी घर से अकेला नहीं जाना चाहिए। अनमैरिड हो तो पिता के साथ, मैरिड हो तो पति के साथ, वृद्ध हो तो पुत्र के साथ, कोई ना कोई साथ जरूर होना चाहिए, तभी कोई कन्या या स्त्री अपने घर से बाहर निकले। और तुम ऐसी चली आई, क्यों आई हो तुम मेरे पास? कहा कहेंगे गांव वाले, कहा कहेंगे तुम्हारे पति, कहा कहेंगे तुम्हारे सास ससुर। जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं अपने अपने घर वापस चली जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। गोपी कहती हैं हे मधुसूदन, हे प्यारे मनमोहन, मेरे मनमोहन दिलदार, छविले बांके कानाया, मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया। गाता तो पूरा, लेकिन डर यही है कि फिर खड़े हो जाएं, है ना? इसलिए बिना गाए ही काम चला लो। मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया। आप हमारे चित्त की चोरी करके यहां बैठे हो और हमसे कह रहे हो जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। सेवा तभी तो होगी जब चित्त हमारे पास में होगा। भाई, बिना मन के आप कोई काम कर सकते हो? जब हम बिना मन के काम करते ना तो हमारा बॉस समझ लेता क्या बात है भाई, आज तेरा मन नहीं लग रहा काम में, समझ लेता है कि नहीं? जब देवियां बिना मन के भोजन बना लेती हैं तो सासू मां समझ लेता जी के बात छे, आज ऐसे ही भोजन बना रही है बिना मन के, है ना? बिना मन के बच्चा गेम खेले तो लोग कह देते, बच्चे ही कह देते क्या बात है तेरा मन नहीं लग रहा है। बिना मन के आप कोई भी काम करोगे दुनिया समझ जाएगी। जिस दिन मेरा मन कथा में नहीं लगता है ना, आपकी वजह से, जब आप मुझे डिसपॉइंटेड कर देते हो, कभी 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 बोल रहे, कभी कोई बोल रहा है तो मैं डिसपॉइंटेड हो, जब मेरा मन नहीं लगता है तो बाहर से मुझे फोन आते हैं, क्या बात है आज आपका मन नहीं लग रहा था कथा में। अरे मेरा मन तो इन पे लगेगा ना, ये शांति बनाए रहे कि मेरा मन लगेगा, और इनकी खलबली मेरे हलबली मचा देती है। हाँ, बजा ले ठाड़ा जब तक जब ये लोगों की, तो मेरा मन कब लगता है? जब आप आराम से बैठकर शांति से कथा सुनते हैं। मेरा मन इतना लगता है कि 7 क्या 10 भी बज जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो बेमन से मैं कथा कहूंगा तो कहना कुछ और चाहूंगा, निकलेगा कुछ और, या मैं वही कह भी दूं तो वो ढंग से समझा नहीं पाऊंगा। जो मेरा अंदाज है, जो मेरा स्टाइल है, जैसे मैं समझाना चाहता हूं या जैसे मैं समझाता हूं, मन से करोगे तो सब काम बेस्ट है। तो गोपी कह रही है वह मन है तो तुम लेके बैठे हो यहां, वो मन तुम्हारे पास है, क्या करें हम? जब देखो आप बंसी बजा देते हो, और ये बंसी बजी नहीं कि हमारा चैन गायब। ये आप बुलाते हो हमको, आप पहले कॉल करके बुलाते हो, फिर पूछते हो क्यों आए हो। अच्छा, आपको चाहने वाले लोग कॉल करें, हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज यू कम, मुझे तुम्हारा संग चाहिए, आप आइए ना, मुझे बात करनी है। और जैसे ही वहां पूछो, वहां पहुंच जाओ, फिर वो पूछने लग जाए क्यों आए हो भाई, व्हाट हैपेंड, व्हाट यू वांट, क्यों आए हो,
फिर क्या कहेंगे? ले, पहले कॉल किया और फिर कहते क्यों आए? यही तो किया श्याम ने, बंसी बजाई, सबको बुला लिया और फिर कहते हैं ब्रजस्यानामयम कचित ब्रूता गमन कारणम, क्यों आई हो तुम? बोले वाह जी वाह, तेरा बंसी बजाना गजब हो गया, फिर हमको बुलाना गजब हो गया। जब आ गई हम तेरे दरवाजे पे, फिर क्या हुआ? तेरा यूं समझाना गजब हो गया। पहले बुलाते हो फिर कहते हो क्यों आई हो? वारे वाह छलिया, तेरे अलावा ये काम और कौन कर सकता है? हे श्याम, अब हमारा मन, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल है जिसमें मेरे बस गया है सांवरा। बिना गाए भी तो बोला ही जा सकता है भाव, है ना? एक दिल है जिसमें मेरे बस गया है सांवरा, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं श्याम से, लगा? ये जो आंखें, बोलो बोलो, पीछे पीछे गाओ, बाप फालतू बात करते रहते, गाओ चकाचक पीछे पीछे। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं, नवाब बन के सुनने आए हो, दास बन के गा भी लो पीछे पीछे। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं श्याम से, अब किसी से आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी और को देख इतनी आंखों में दम नहीं, फुर्सत नहीं, क्योंकि तेरे चेहरे से, है ना वो भजन है ना, क्या? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम, क्या ये सबको पता है। क्या है जरा भाई, ए भाई क्या है? तेरे चेहरे से नजर नजारे हम क्या देखे, है? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे। मन में बस गई सूरत पिया की, किसी से अब क्या कहना, अब नहीं कहा जाएगा। और तुम पहले बुला के कहते हो क्यों आई हो, ये बात अच्छी नहीं। और सुनो, जब सच्चा पति आ जाए तो मिट्टी के पति की पूजा करने की फुर्सत नहीं है अब हमारे पास। ये इंसान क्या है? ए देवियों, ध्यान से सुनो, ये जितने भी बैठे हैं ना, हाँ, पति, हस्बैंड, हंसते हुए बैंड, हस्बैंड। गांव में तो पति पाए जाते हैं, शहरों में हस्बैंड पाए जाते हैं। भाई आप जब पर्चे कराते हैं तो क्या कहते हैं? ये घर वाला है? नहीं, पति को क्या बोलते हैं? घर वाला नहीं, कुछ और कहते होंगे, मर्द। ये मेरा मर्द है? एक मर्द और फिर कोई कमजोर भी है। कई पर्चे भी बड़ा गजब का है, बोलिए मेरे घर वाला है। घर वाला? घर वाला मेरा घर वाला, तो घर वाला तेरा, ये प्रूफ है, तेरा ही है घर वाला। बोले जी हस्बैंड को घर वाला, घर में तो और भी बच्चे भी तो रहते, वो घर वाला नहीं है। ससुर घर वाला नहीं है, वो बाहर वाला है, खेत वाला है, कोसी वाला है,
वो भी तो घर में रहता। बोले नहीं 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 जी, ये घर वाला दूसरे किस्म का घर वाला है, ये वो 7 बार घूमने वाला घर वाला है महाराज, यही घूमे हमारे आगे आगे पीछे पीछे। अच्छा बहुत बढ़िया, तेरा घर वाला ऐसा ही बना रहे, तू भी बनी रहे घर वाले की घरवाली। तो बोले महाराज, एक है मिट्टी का पति और एक है सच्चे का पति, लेकिन इसके बाद जब बड़ी हो जाती है तो उसे सच्चा पति मिलता है, उसके साथ चली जाती है। तो क्या करती है उस गुड्डे का, जो नकली पति था उसका क्या? बोले उसे तो वहीं तोड़ फोड़ के फेंक के चली जाती है, उसकी फिर परवाह नहीं रहती क्योंकि सच्चा पति मिल जाता है ना उसे। वैसे ही मेरे भाई बहन, जब तक हमें वो सच्चा पति न मिले परमात्मा, असली पति तो वो है हमारा, और ये जो है ना ये पति, ये पति नहीं, ये पनौती है। ये जो पति नहीं है पनौती है। लेकिन सब नहीं, जो भगवान से दूर रखे वो पनौती, और जो भगवान के करीब ले जाए वो पति। और भगवान सबको पति दे, ऐसा जो उंगली पकड़कर, अपना हाथ पकड़कर भगवान की शरण में लेकर चला जाए, भगवान ऐसा पति दे। पार्वती जी, आपका पति अच्छा है, टेंशन नहीं है। अरे अच्छा काम करा रहे तो मुस्कुरा रही हैं, सही कह रहे हैं हम, अर्जुन जी अच्छा पति है। ऐसा पति होना चाहिए सबका, ऐसे यज्ञ में साथ बैठे, भागवत करे और पूरा आनंद ले, चकाचक हो। जो भगवान से दूर रखे, भगवान ऐसा पति किसी को न दे, क्योंकि ऐसा जो हाड़ मांस का पुतला है ये हमें भगवान से दूर कर देता है। और ऐसे कच्चे पति के साथ नहीं, अच्छे पति के साथ हमारा विवाह हो जाए, ऐसा परमात्मा कृपा करे, करुणा बरसाए, ऐसा दयालु दया करे, ऐसा दयालु दया करे। हे कृष्ण, ये तो हाड़ मांस के पुतले हैं, ये तो नकली पति हैं, असली पति तो आप हैं हमारे, आप हैं हमारे असली पति। अगर हमें सेवा करनी है तो आपकी करेंगे, अगर हमें ध्यान करना है तो आपका करेंगे, अगर हमें चिंतन करना है तो आपका करेंगे, अगर हमें मनन करना है तो हम आपका करेंगे। हम मिट्टी के पुतले की सेवा नहीं करेंगे। यहां जितने भी लोग बैठे हैं या खड़े हैं, बैठे समझे उछरे बैठे, सब समझ लो, सच्चा पति सिर्फ परमात्मा है। वो स्त्रियों का भी पति है, वो पुरुषों का भी पति है, वो बच्चों का भी पति है, वो बूढ़ों का भी पति है, वो जड़ का भी पति है, वो चैतन्य का भी पति है। कहने का अभिप्राय है, इस दुनिया में जितने भी कण हैं वो कण कण का पति है, इसलिए उसका नाम जगतपति है, इसलिए वो जगतपति है। वो मेरा तेरा हम सब का पति है, मेरा तेरा हम सब का पति है, वो हम सब का पति है। हे मेरे भाई बहन, अपने पति से ध्यान हटाकर दूसरी तरफ ध्यान लगा देना ये अच्छी बात नहीं, अर्थात उस पति से ध्यान हटाकर कहीं और लगा देना ये अच्छी बात नहीं।